अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो यार आज आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक डिस्कस करना है मैंने आज, और मुझे भी ये आज ही काफ़ी देर के बाद समझ में आई है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आज कोई अंडा वगैरह आया है या नहीं आया। तो हाँ, माशाल्लाह से एक अंडा आया हुआ है और बहुत ही माशाल्लाह हेल्दी अंडा है। तो दोस्तों आज जो है मैंने एक बड़ी वजह नोट की है यार, हमारी मुर्गियों की एज बिल्कुल पूरी है, वज़न बिल्कुल पूरा है, 1300 ग्राम है, 1200 ग्राम है, 1350 ग्राम भी है। ये आप मुर्गियाँ चेक कर सकते हैं, ये सारी मुर्गियाँ जो है ये देखें, सारी मुर्गियाँ हेल्दी हैं। लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से क्या नाम है, एग प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है, बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि उसकी क्या वजह है, और आज हम ऐसा करेंगे कि उस मसले को हम हल करेंगे जिससे एग प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो जाएगा और काफ़ी बेहतरी भी आएगी और इनकी खुराक भी पूरी हो जाएगी। तो एक भाई का कमेंट भी आया हुआ था कि यार हमारी मुर्गियाँ जो हैं एज उनकी पूरी है और ख़ुराक भी उनकी ठीक है, लेकिन वो अंडे नहीं दे रही हैं। तो मैंने भी उन भाई को कमेंट में यही रिप्लाई किया है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, और मैंने भी यही इसका हल तलाश किया है। और मुझे भी ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैंने सोचा है कि इस पर वीडियो बनाई जाए ताकि जो है ये मसला अगर किसी और के साथ भी है तो वो भी जो है इस मसले को हल कर सके। तो दोस्तों वो मसला ये है कि आप देख सकते हैं कि हमारे फार्म पर मुर्गों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ये सामने ब्लैक मुर्गा, ये वाइट मुर्गा, और उसके अलावा ये चीना मुर्गा, वो ब्लैक मुर्गा, वो खैर ब्रीडर मुर्गा है, और ये ब्लैक मुर्गा, और ये वाला रेड मुर्गा, और वो वाला रेड मुर्गा। ये सारे देखें आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मुर्गों की तादाद हो चुकी है, और मुर्गियों की तादाद जो है वो 20 के करीब है, मुर्गे जो हैं वो 10 के करीब हैं। और जिसकी वजह से मुर्गे आपस में लड़ाई करते हैं, और इस वजह से जो है मुर्गियां जो हैं हमारी स्ट्रेस में रहती हैं हर वक्त लड़ाई की वजह से, और जो है मुर्गे जो है एक दूसरे को मारते हैं, लड़ते हैं। ब्रीडिंग में, क्रॉसिंग में बहुत ज़्यादा मसला आता है इस वजह से, जिसकी वजह से क्या नाम है, मैंने सोचा है कि आज जो है हम इनमें से कुछ मुर्गों को जो लड़ते हैं उनकी तादाद हम कम कर देंगे और उनको जो है हम मार्केट में सेल कर देंगे। तो उसमें से मैंने फ़ैसला किया है कि हम अच्छे मुर्गे जो हैं हम उनको रखेंगे अपने फार्म पर, और जो थोड़े हल्की क्वालिटी में हैं या थोड़े वज़न में कम हैं हम उनको आज सेल करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ये मुर्गा जो है ब्लैक अभी पट्ठा है, इसको हम सेल कर देंगे। और वो रेड मुर्गा आपको नज़र आ रहा है, वो रेड मुर्गा है तो काफ़ी बड़ा और प्यारा, लेकिन क्या नाम है ये लड़ाई बहुत ज़्यादा करता है, इसको हम सेल कर देंगे। ये ब्लैक मुर्गे को हम सेल नहीं करेंगे, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छा कद है इसका। और कौन सा इसमें से हम सेल करेंगे, हाँ ये रेड वाला मुर्गा हम सेल कर देंगे। इसमें से हम आज सोचा है कि पहले 3 मुर्गों को हम सेल करेंगे, फिर इसमें फ़र्क देखेंगे कि फ़र्क क्या पड़ता है, तो फिर उसके बाद जो है हम अगला स्टेप उठाएंगे, और हो सकता है कि हम और मुर्गों की तादाद भी कम करें। और इससे एक और फ़र्क भी पड़ेगा। फ़र्क क्या पड़ेगा कि फार्म पे जो है जगह काफ़ी ज़्यादा खुल जाएगी, इनको चलने फिरने में और ज़्यादा सहूलत हो जाएगी, तो ये काम जो है ना और ज़्यादा सेट हो जाएगा। तो अब हम इनमें से 2 मुर्गों को पकड़ते हैं और उसके बाद फिर आपसे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये आप देख सकते हैं एक मुर्गा मैंने पकड़ लिया और इसकी टांगें वगैरह बांध दी है मैंने। अब दूसरा मुर्गा जो है हम पकड़ते हैं, वो कौन सा है, वो सामने जो रेड वाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुर्गा जो है हमने पकड़ना है। दोस्तों इन 2 मुर्गों को हमने अब पकड़ लिया है और इनको हमने छापर में भी डाल लिया, इनकी टांगें वगैरह हमने बांध दी हैं। और मैं देखता हूं कि अगर कोई और मुर्गा जो है जो मुझे लगता है कि वो अंडर ग्रोथ है तो उसको भी हम देखते हैं, और फिर या तो इन दोनों को सेल करेंगे या फिर जो है हम और किसी मुर्गे को भी सेल करेंगे साथ में। अच्छा जी, एक ये मुर्गा है, ये भी पट्ठा है, उसके अलावा एक ये चीना मुर्गा है, मिस्री मुर्गा है। उसके अलावा मुझे बस एक वो ही मुर्गा नज़र आ रहा है, ये ब्लैक वाला, बाकी सारे तो फिर बिल्कुल हेल्दी हैं और ठीक है, फिट हैं। तो इसको हम पकड़ लेते हैं। दोस्तों एक मुर्गा जो है मैंने वो ये वाला पकड़ लिया है, और अब जो है हम मार्केट चलते हैं और मार्केट जाके हम इनको सेल करेंगे। और दोस्तों इनकी जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान इस वजह से हुआ है कि
ये काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ाई करते थे, जिसकी वजह से एग प्रोडक्शन में और ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था। तो चलिए अब हम चलते हैं मार्केट, और मार्केट चल के हम इनको सेल करेंगे। और बाकी जो मुर्गे हैं बाकी बिल्कुल माशाल्लाह हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये मुर्गा बहुत प्यारा है, इसलिए मैंने इसको सेल नहीं किया। ये दोनों का पेयर बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मुर्गा भी बहुत आउट क्लास है, ब्लैक वाला भी बहुत आउट क्लास है। बाकी माशाल्लाह से सारी हमारी मुर्गी हैं, और कुछ मुर्गे भी हैं इसमें छोटे, लेकिन वो भी हम सेल नहीं करेंगे, ना ही उनको सेल करने का फ़ायदा है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करना है। हमारे चैनल सामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगर आपको भी यही दिक्कत आ रही है, एग प्रोडक्शन में कमी है और मुर्गियों की तादाद ज़्यादा है, तो आप मुर्गों की तादाद को थोड़ा कम करें और सिर्फ ब्रीडर मुर्गे अपनी मुर्गियों के साथ रखें, तो इंशाल्लाह ताला एग प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।